Good morning, students. Let's see our another chapter from supplementary reader Tan Sen, chapter number 5. You may have heard the name of Tan Sen, the greatest musician our country has produced. A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in a Behat near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. तो बच्चों, आप लोगों ने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे हमारी कंट्री में। और एक सिंगर हुआ करते थे मुकुंदन मिश्रा, उनकी वाइफ जो कि ग्वालियर में रहा करते थे, बेहट जो कि ग्वालियर के बिल्कुल नज़दीक था। तानसेन उनका एक लौता बेटा था और वो जो है बहुत ही नोटी बच्चा था। वो हमेशा जो है खेलने के लिए फॉरेस्ट में भाग जाया करते थे और उन्होंने एक चीज़ जो है बहुत जल्दी सीख ली थी, वो ये था कि बर्ड्स और एनिमल्स को किस तरह से बुलाया जा सके। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. तो एक फेमस सिंगर जो थे स्वामी हरिदास करके, वो एक दिन ट्रैवलिंग कर रहे थे फॉरेस्ट से और उनके संग उनके कुछ ग्रुप के मेंबर्स भी थे। तो वो थक गए थे। उसके बाद फिर वो जो रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि स्ट्रेंजर्स यानी कि कुछ अजनबी जो है फॉरेस्ट के अंदर है। It will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. तो उनके संग मस्ती करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो जो है उनको डराने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और फिर वो शेर की तरह, टाइगर की तरह दहाड़ने लगे। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. तो जो ग्रुप के जो लोग जो थे वो डर गए थे और फिर स्वामी हरिदास ने उन सबको इकट्ठा बुलाया, उनसे कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइगर जो है वो इतने भी डेंजरस यानी कि इतने भी खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, तो हम चलो इसको देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सो अ स्मॉल बॉय हिडिंग बिहाइंड अ ट्री। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। तो सडनली एक आदमी ने जो है एक बच्चे को देखा छोटे से, जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तो उसने उनको बोला कि यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है मास्टर, यहाँ पर सिर्फ एक नोटी बॉय है। स्वामी हरिदास didn't punish him. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. तो स्वामी हरिदास जो उन्होंने उनको पनिश नहीं किया तानसेन को, वो तानसेन के फादर के पास गए। उन्होंने उनको बोला कि आपका बच्चा जो है बहुत नॉटी है और उसमें बहुत सारे टैलेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे एक अच्छा सिंगर जो है बना सकता हूँ। Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music and become a great singer. तो तानसेन जब 10 साल के थे तो वो जो है स्वामी हरिदास के संग निकल गए थे। वो उनके संग कुछ 11 साल रहे, जहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक सीखा और एक बहुत अच्छे सिंगर बन गए। At about दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इस समय जो है उनके पेरेंट्स की जो है डेथ हो गई। मुकुंदन दास मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। तो मरने से पहले मुकुंदन दास मिश्रा जो है उनके फादर, उनकी विश थी कि तानसेन जो है एक बार मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर में जाए, क्योंकि वो जो है एक बहुत ही अच्छे इंसान थे।
Mukundan Das Misra had long been devoted to him and often visited him. और वो जो है उनको पूजा भी करते थे और फिर उनके वहाँ पे जाया भी करते थे. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrigneni, who was a great musician herself. तो ग्वालियर में रहते हुए मोहम्मद गौस के यहाँ पर तानसेन जो है उनको एक दिन कोर्ट में ले जाया गया, दरबार में ले जाया गया, जहाँ पे रानी मिग्रेनी थी जो कि बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन भी थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट. हर नेम वॉज हुसैनी. वहीं पे उन्हें जो है एक लेडी मिली कोर्ट के अंदर, उस दरबार के अंदर, जिनका नाम था हुसैनी. उन्होंने उनसे शादी कर ली. हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसेपल्स. तो हुसैनी जो है वो स्वामी हरिदास जो है उनकी जो है स्टूडेंट बन गई. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल. तो तानसेन और हुसैनी के जो है कुछ 5 बच्चे हुए जो कि म्यूजिशियंस बने. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस. तो तानसेन जो है धीरे धीरे इस समय पर जो है बहुत ही फेमस हो गए. समटाइम्स ही sang बिफोर Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. तो अकबर के वहाँ पे गाने के बाद जो है कि अकबर जो इतने इम्प्रेस हो गए थे उनके गाने से कि उन्होंने तानसेन को कहा कि वो उनके दरबार को जो है ज्वाइन कर ले. तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में कुछ 1556 में गए और वहाँ पे वो जो है उनके लिए उनके फेवरेट हो गए. अकबर हमेशा उनको तानसेन को गाने के बुलाया कर देते, चाहे रात हो या फिर दिन हो. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. तो कई बार जो है जब वो वॉक पे जाया करते थे तानसेन के घर पे के पास से जाया करते थे तो वो उनकी प्रैक्टिस जो है जो वो रियाज किया करते थे तो वो सुना करते थे. ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स. तो उन्होंने उनको कई गिफ्ट भी दिए थे तानसेन को अकबर ने. सम ऑफ द कॉन्ट्रियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन. तो कुछ दरबारी जो थे वो तानसेन से जेलस फील करने लगे थे. We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared. तो उन्होंने कहा जब तक वो तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते तब तक वो शांति से बैठेंगे नहीं. One of the courtier शौकत मेन had a bright idea. तो उनमें से एक दरबारी जो है शौकत मेन, उनके पास एक बहुत ही ब्राइट आइडिया आया. Let us make him sing राग दीपक, he said. तो उन्होंने बोला क्यों ना हम उनसे राग दीपक जो है वो गवाए, क्यों ना उनसे वो राग दीपक जो है वो गाना गाए. How will that happen us? asked another man. तो दूसरा आदमी ने कहा ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है और ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है. If राग दीपक is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. अगर राग दीपक अगर अच्छी तरह गाया जाए ना प्रॉपर वे में, तो जो हवा होती है ना वो उसको इतना गर्म कर देती है कि जो सिंगर जो गा रहा है ना वो जलकर राख हो सकता है. तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर. इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम. तानसेन एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, अगर वो राग दीपक गाएंगे तो वो मर जाएंगे और जो है कि वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारा जो काम है वो हो जाएगा. शौकत मेन went to Akbar and said, "We didn't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Rag Deepak. Only the greatest singers can sing it properly."
तो एक दिन शौकत जो है वो राजा के पास गए, अकबर के पास। उन्होंने उनसे बोला कि मुझे नहीं लगता कि तानसेन जो एक बहुत अच्छे ग्रेट सिंगर है, तो क्यों ना उनकी एक एग्ज़ाम ली जाए, उनको बोला जाए कि वो राग दीपक गाए, जो कि कुछ ग्रेटेस्ट सिंगर जो है वो उसको प्रॉपरली गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। तो अकबर ने बोला कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, वो ज़रूर गा सकते हैं और तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। तानसेन वॉज अफेयर्ड बट कुडंट डिसओबे द किंग। तानसेन डर तो गए थे, लेकिन वो राजा को जो है किसी तरह से भी जो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं माई लॉर्ड, मैं ज़रूर गाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं खुद से। और फिर वो अपने घर चले गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। वो कभी भी इतने अनहैप्पी नहीं हुए थे, और या फिर इतना कभी उन्होंने जो है सोचा नहीं था। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ। तो उनकी वाइफ ने कहा कि वो राग जो है मैं गा दूंगी, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस। तो वो खाली वो जो गर्मी जो निकलेगी राग दीपक गाने से, वो खाली लैम्प को नहीं जलाएगी, लेकिन वो उनको भी जलाकर राख कर देगी। Then he had an idea. If someone sings Rag Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. तो उन्हें सडनली एक आइडिया आया कि अगर उसी समय अगर कोई राग मेघ अगर गाता है सेम टाइम पे तो क्या होगा, अगर और साथ ही साथ अगर वो उसको प्रॉपरली गाएगा तो क्या होगा कि बारिश आएगी। तो फिर उन्होंने अपनी डॉटर यानी अपनी बेटी सरस्वती और उनकी फ्रेंड रूपमती को चुना कि वो ये सारी चीज़ें कर सकती है। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। तो वो उनको सिखाने लगे कि वो जो है राग मेघ जो है गाए। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। तो 2 वीक तक जो है वो लोग प्रैक्टिस करते रहे, दिन और रात तक। तानसेन टोल्ड देम, you must wait till the lamp start burning and then you start singing. तो तानसेन ने उन्हें ये बोला कि तुम्हें जो है वेट करना होगा जब तक कि लैंप जल नहीं जाता। जैसे ही लैंप जले वैसे ही तुम गाना स्टार्ट कर देना। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। तो वो दिन भी आ गया जब उनको बुलाया गया था। उस दिन पूरी की पूरी जो टाउन है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, वो सब तानसेन को सुनने के लिए, उनका राग दीपक सुनने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। When he began to sing, the air became warm. जैसे उन्होंने गाना स्टार्ट किया तो हवा जो है गर्म होनी स्टार्ट हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration. तो वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे ऑडियंस बन के, अब उनके पसीने छूटने लगे, उन्हें जो घबराहट होने लगी। The leaves on the trees dried up and fell on the ground. तो जो लीव्स जो थे वो सूखने लगे और फिर वो गिरने लगे ज़मीन पर। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. तो जैसे जैसे म्यूज़िक आगे चलता गया तो बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स जो थे वो सब की सब मरना स्टार्ट हो गई। क्योंकि गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, और पानी जो था वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया था रिवर का। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द नावेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। लोगों का बुरा हाल हो चुका था, उनके आंसू निकलने स्टार्ट हो गए थे जैसे कि कोई आग लग गई हो, इतनी गर्मी हो गई थी। और सडनली जो है लैंप जो है वो जल गए। एट वंस सरस्वती एंड रूपमती बिगेन टू सिंग राग मेघ। तो जैसे ही लैंप जले तो सरस्वती और उनकी फ्रेंड रूपमती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन।
तो आसमान जो है वो बादलों से भर गया और फिर बारिश होना स्टार्ट हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गए वहीं पे। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। तो वो ये स्टोरी के बाद, ये स्टोरी जब चलने लगी उसके बाद जो है कि ये सारी चीज़ होने के बाद, राग दीपक गाने के बाद जो है वो बहुत बीमार हो गए थे और अकबर को वो बहुत बुरा लगा था कि उनकी वजह से उनको इतनी सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, तो उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे उनको पनिश किया। वैन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, तो जैसे ही तानसेन ठीक हुए तो सारी सिटीज़ जो है वो सब जश्न मनाने लगी। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन जो है 1585 तक जो है उनके दरबार में गाते रहे जब उनकी डेथ हो गई। 1585 में उनकी डेथ हुई, तब तक वो उनके दरबार में गाते थे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, तो उन्होंने कुछ नए राग्स जो है उसको भी कंपोज किया। तानसेन्स टॉम इज़ इन ग्वालियर, तो तानसेन का जो टॉम यानी उनकी जो मूर्ति जो है वो ग्वालियर में है। इट इज़ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, तो एक तरह से वो तीर्थ यात्रियों का जो है प्लेस है, जो म्यूजिशियंस जो है उनके लिए वो जो प्लेस है वो तीर्थ से भरा हुआ है, क्योंकि तानसेन जो है वो ग्वालियर से बिलोंग करते थे और म्यूजिशियन जो है आज के जितने भी म्यूजिशियन हैं वो उनको पूजा करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी थी तानसेन वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।